आधे सेकंड में आप भूमिका से जुड़ जाएंगे अगर, तो रचना से बिल्कुल आप भटकेंगे नहीं। भूमिका ये है कि देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद क्या ये देश हो गया था? देश ही नहीं था। ये देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। भारत किसको कह सकते थे? सब रियासतें अलग अलग भारत थी। उनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, लटूरी भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासतों को एक कर दिया। अब जब इतिहास हम लोगों ने पढ़ा तो इतिहास ये कहता है कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया, एकीकरण कर दिया। कभी होने के नाते एक जिज्ञासा मन में आई कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी पटेल जी के पास थी जिसको उन्होंने घुमाया और सारा देश एक कर दिया। यहाँ किसी विधायक से कह दो विधायकी छोड़ दो, तो साहब वो विधायकी नहीं छोड़ता है। तो वो राजे रजवाड़ों को कैसे मना लिया? जो राजे रजवाड़े अपना पूरा राजपाट छोड़ करके वो भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गए। तो वो जादू की छड़ी खोजने में काफ़ी समय लगा, खोज लिया, मैंने लिखा और बीसलपुर में पढ़ा, बहुत सराहा गया। वो जादू की छड़ी आपके बीच में रखता हूँ, 2-3 मिनट की कविता है। एक बार ताली बजा दीजिए, दोबारा ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा। यशपाल भाई साहब आपके लिए मैं पहली बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूता बसदा ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। जिसने माँ को द्रवित देखो संकल्पित पर ढाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है। और चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा था। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा था। जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, कुछ समय के लिए आप लोग भी रजवाड़े हो जाओ, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि सरदार पटेल जी के पत्र में कितनी ताकत थी। जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था। क्या बात है? इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना लो। सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, सोचो जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहाँ नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। कई लोगों ने कहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, गुजरात में पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई, पटेल जी का कद बढ़ गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना तो उस समय पटेल जी के कद के बराबर कोई नेता था और ना आज है, और शायद कई वर्षों तक कभी नहीं होगा। उनके कद को कोई नहीं बढ़ा सकता। सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। आज नहीं अभी जागे, आगे भागों में भी भाग बटेंगे। जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल व अशफाक बटेंगे। और क्या क्या बटेगा? जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल व अशफाक बटेंगे। और पवित्र और जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल व अशफाक बटेंगे। और पवित्र गौतमी हुआ गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा। भारत की जागीर बटेगी, पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी। पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी। और धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। अगर एक न हो पाए, अब उठाना संभाल लेना पंक्तियां, अगर एक न हो पाए
तो ख्वाजा बुद्ध व राम बटेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम बटेंगे। अब कुछ लोगों को पत्र नहीं है, शांत दूत संदेश लगा, कुछ लोगों को धर्मयुक्त ये गीता का उपदेश लगा, कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्र एकता दिखलाए, कुछ हठ धर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्र एकता दिखलाए, कुछ हठ धर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उन्हें कुचल देंगे। सबको हिंद सिंध श्यामा के चरणों में रहना होगा, प्यार भरे इसके आंचल की छाया को गहना होगा, और जिसके मन में लहराएगी राष्ट्र प्रेम की गंगा, उसका कवच और कुंडल फिर होगा सदा तिरंगा। रचना लंबी है, समय कम है, छोड़ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको सुनाता हूँ। जब कभी कभी ऐसा होता है पातीराम भाई, जब हम लोगों के यहाँ पत्र आते हैं तो हम लोग पत्र पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद रख देते हैं, फिर चिंतन करते हैं, तो जो जो पत्र में लिखा होता है वैसे चित्र सामने आते हैं। वैसे रजवाड़ों ने भी पत्र पढ़ने के बाद रख दिया तो चिंतन करते, देखते कैसे कैसे चित्र आते हैं। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। लटूरी भाई, कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे, और कुछ को तो सिंहासन ही शमशान दिखाई पड़ते थे, कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ते थे। सब समझ गए, सब समझ गए। अब भारत में शीघ्र विलय करना होगा, और किंचित किया विलंब अगर तो निश्चित ही मरना होगा। बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए, शेष 4 पर तब वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को ये किया, सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया, साम दाम व दंड भेद की माला मन में फेर लिया, और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया, मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। अंत में मेरे मित्रों कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, अब आपकी तालियां मांगता हूं, अभी तक तालियां मैंने नहीं मांगी। जम्मू व कश्मीर, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया, जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही, जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही, नेहरू की हठ धर्मी के कारण वो सदा विशेष रही। वरद हस्त बापू का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर ये नासूर नहीं होता। लेकिन मेरे मित्रों उस नासूर को खत्म भी कर दिया गया, और कभी होने के नाते सिर्फ इशारों में बात करूंगा। जिसने खत्म किया है उसको धन्यवाद तो बनता ही है, और बनता है तो आप समर्थन करें, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो पटेल के शेष बचे थे पूर्ण किया है दिल्ली ने, मैं मोदी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो पटेल के शेष बचे थे पूर्ण किया है दिल्ली ने, एक रियासत और हिंद में बढ़ा दिया है दिल्ली ने। आप याद करिए, एक रियासत और बढ़ गई है। जो पटेल के शेष बचे थे पूर्ण किया है दिल्ली ने, एक रियासत और हिंद में बढ़ा दिया है दिल्ली ने। सूरज के आंगन में फिर से छाई अब खुशहाली है, जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया कर डाली है। बीच में 2 पंक्तियां क्रोध में लिख गई, और क्रोध में इसलिए लिख गई कि जब मैं लिख रहा था उसी दरमियान दिल्ली से एक आवाज उठी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने कहा, मैं देखा नहीं था उन लोगों को, लेकिन जवाब में बताया कि भारत के टुकड़े तुम करोगे, जिनको अखंड कर गए पटेल जी उसके तुम टुकड़े करोगे, तुम्हारी क्या औकात है। तब 2 पंक्तियां क्रोध में लिख दिया कि इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। बौखल को जगा दो, इस धोखे में मत रहना, अरे इस धोखे में मत रहना, ये बात बांटती जाएगी।
जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्र एकता पर कोई भी आंख उठाएगा या इसे तोड़ने की खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा, तब तब वीर शिवा राणा जैसे बघेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कण-कण से पटेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कण-कण से पटेल पैदा होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।